आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न निम्न में से कौन से संक्रमण में उत्सर्जित तरंगदैर्घ्य अधिकतम है। तो जैसे कि हमारी तरंगदैर्घ्य की बात हो रही है, तो असंक्रमण कैसे होता है वो देख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक नाभिक मान लिया, इस प्रकार का परमाणु है जिसका एक नाभिक होगा और नाभिक के चारों ओर क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉन मान लिया, ठीक है। ये हमारी अलग अलग कक्षा है, n=1, n=2, n=3। तो ऐसे अनंत कक्षाएं होती हैं, ठीक है। n=4, n अनंत तक हो सकती है। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन पहले कक्षा में चक्कर लगा सकता है, दूसरी में किसी में भी कक्षा में चक्कर लगा सकता है। जैसे कि हमारा संक्रमण हो रहा है, तो यहाँ पर n2 से n=1 में संक्रमण हो रहा है, तो यहाँ पर इस प्रकार संक्रमण होगा इसका। तो होता क्या है कि दूसरी कक्षा की ऊर्जा और पहली कक्षा की ऊर्जा अलग अलग होती है। ये E2 और ये E1 हो गया। तो E1 जैसे हाइड्रोजन परमाणु की बात कर लेता हूँ, तो उस समय जब E1 की बात होती है तो वो हमारे कितनी होती है, -13.6। जैसे nवीं कक्षा की ऊर्जा की बात कर लेता हूँ, ठीक है। En -13.6 Z² ये हमारा सूत्र होता है। Z परमाणु क्रमांक होता है, n यहाँ पर कक्षाएं होती है। तो अगर मैं हाइड्रोजन बात कर रहा हूँ तो Z हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। तो E1 अगर पहली कक्षा की ऊर्जा की बात करूँ तो n बराबर मुझे 1 रखना पड़ेगा, -13.6 और बटा यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1। तो ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। E1 मतलब कि पहले कक्षा की ऊर्जा इतनी आ गई। दूसरी कक्षा की ऊर्जा निकालनी हो तो -13.6 और बटा 2 का स्क्वायर, और ये -13.6 में 4 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये चला जाएगा -3.4 बार, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ऐसे ही अगर E3 की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, -13.6 बटा 4 का स्क्वायर, सॉरी 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार होगी, और ये हमारी कितनी आ जाती है, माइनस का ये 1.5 एक बार चला जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो होता क्या है कि जैसे ऊर्जा यहाँ पर उत्सर्जित हो रही है, जो फोटोन यहाँ पर उत्सर्जित होगा, तो फोटोन की कोई न कोई यहाँ पर ऊर्जा भी होगी। तो संक्रमण होता है तो उसकी ऊर्जा भी होती है। वो फोटोन उतना यहाँ पर जितना अंतर आया उतनी ही ऊर्जा का हमारा फोटोन बाहर निकलेगा। उसकी एक तरंग दैर्घ्य भी होगी। तरंग दैर्घ्य को यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, लैम्डा कह रहा हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। अब लैम्डा के लिए सूत्र क्या होता है, तो 1/लैम्डा बराबर, मान लिया कि कोई भी कक्षा हो सकती है हमारे पास। आर यहाँ पर एक नियतांक होता है, रेडबर्ग नियतांक जिसको हम बोलते हैं। एन इनिशियल का स्क्वायर माइनस का एन फाइनल होता है यहाँ पर, ठीक है, एन एफ, और माइनस एन इनिशियल मतलब कि अंतिम माइनस का प्रारंभिक। ये लिख दिया मैंने सूत्र। अब जैसे कि हम यहाँ पर क्या है कि हमारे पास अलग अलग यहाँ पर क्या है कि ऊर्जा स्तर दे रखे हैं, n=2, n=1। तो सबके लिए मुझे यहाँ पर निकालना पड़ेगा कि पहला यहाँ पर ऑप्शन n अंतिम यहाँ पर एन एफ दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2, सॉरी 1। और एन प्रारंभिक कहाँ से संक्रमण हो रहा है, एन बराबर इनिशियल बराबर 2 से, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 2 से 1 में, 1 से 2 में, इस प्रकार यहाँ पर हो रहा है। तो लैम्डा यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 1/लैम्डा बराबर, आर यहाँ पर एक नियतांक है, 1 बटा यहाँ पर फाइनल 1 हो जाएगा, माइनस का 1/2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3/4 आर, ठीक है। ये आ जाएगा, या फिर लैम्डा बराबर हमारा 4/3, और ये आर हमारा नीचे आ जाएगा। अब ऐसे हम बी विकल्प के लिए भी निकाल सकते हैं। बी विकल्प के लिए क्या होगा कि हमारा देखो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर बी विकल्प में, एन फाइनल बराबर 2 है, एन इनिशियल बराबर 1 है, तो ये भी यहाँ पर मान उल्टा हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर ऋणात्मक में आ जाएगा केवल और केवल, देखो ये उल्टे हो जाएंगे बट, तो इनमें से अब माइनस हो जाएगा ये। तो माइनस का 4/3 आर। यहाँ पर तरंग दैर्घ्य निकल नहीं रही, यहाँ पर तरंग दैर्घ्य संक्रमण के बाद यहाँ पर ये फोटोन क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा मुझे देनी पड़ेगी इसका संक्रमण अगर मुझे करना है पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऋणात्मक आया। अगर 2 से 5 की बात करें तो 2 से और 5 तक, जैसे 2 यहाँ पर है और 5 यहाँ पर आएगी कहीं पर कक्षा हमारी, तो उस समय मुझे यहाँ पर ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी ये का क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो यहाँ पर तो उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य पूछा है, ठीक है। तो उत्सर्जित नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये मैंने अभी चेक किया है। और n बराबर 5 से 2 में, 5 से 2 में मतलब कि 5वीं कक्षा से अगर ये इलेक्ट्रॉन हमारे दूसरी कक्षा में आ जाए, n बराबर 2 में आ जाए, तब क्या होगा। तो यहाँ पर फिर से रखेंगे डी विकल्प की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, n फाइनल बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 2, n इनिशियल बराबर हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो हमारे पास 1/लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, आर यहाँ पर रेडबर्ग नियतांक है, 1 बटा फाइनल हमारा यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, माइनस का 1/5 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये देखो
25 ही हो गया, 4 ही हो गया, 25 चौक 100, इस तरफ हमारा 25 आ जाएगा, इस तरफ 4 आ जाएगा, तो 25 माइनस 4 21 हो गया, और ये आर हमारा यहाँ पर गुणन में। अब लेमडा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 100/21 आर। अगर 21 आर हमारा नीचे ही आएगा, तो देखो 100/21 हमारा लगभग 5 के बराबर होता है, 5/r के बराबर होता है। 4/3 हमारा कितना के बराबर होता है, लगभग 1.33 आर के बराबर होता है बटा आर, इतना हो गया। तो ए विकल्प और बी विकल्प, ए विकल्प और डी विकल्प में सबसे ज़्यादा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य किसके, तरंग दैर्घ्य हमारा जो 5/r है उसकी ज़्यादा होनी चाहिए 1.33 आर से, इसकी तो 1.33/r आ रही है, इसकी 5/r के लगभग आ रही है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही तो हमारा ये होना चाहिए जिसकी उत्सर्जित तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम हो, तो डी विकल्प हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।